देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस में नया जोश फिलहाल देखने को मिल रहा है। बता दें आपको कि नया जोश और एकजुटता भी यहां पर दिखाई दे रही है। हाल के दिनों में सम्मान समारोह से लेकर राजभवन कूच तक कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का तालमेल सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना रहा। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण मेहरा एक मंच पर कदम से कदम मिलाकर चलते हुए दिखाई दिए। हरक सिंह रावत ने राजभवन कूच के दौरान अपनी जोशीली नारेबाजी से कार्यकर्ताओं में उत्साह भर दिया, जिसमें बीजेपी सरकार के प्रति उनकी नाराजगी साफ तौर पर दिखाई दे रही थी। भले ही पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत इस प्रदर्शन में खुलकर सामने न आए हो, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए हरक सिंह रावत के बीजेपी को एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट कहने वाले बयान का समर्थन किया है। उधर हरक सिंह रावत की बयानबाजी का जवाब देने के लिए बीजेपी ने राजपुर रोड विधायक खजान दास को मैदान में उतारा है। खजान दास ने कहा है कि हरक सिंह रावत एक दिन कांग्रेस के लिए सिरदर्द बन सकते हैं। बीजेपी का ये बयान दर्शाता है कि कांग्रेस की बढ़ती एकजुटता और आक्रामक रणनीति जो है उसने सत्तारूढ़ दल की नजरें सभी और यानी कि अपनी ओर खींच ली है। कुल मिलाकर तो साफ ये भी है कि कभी गुटबाजी के लिए चर्चित रही कांग्रेस अब एकजुटता का संदेश भी दे रही है। ये एकजुटता हाल के त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में कांग्रेस की प्रदर्शन से प्रेरित मानी जा रही है, जिसने पार्टी को 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए उत्साहित किया है। क्या ये एकजुटता 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए संजीवनी साबित होगी? हालात जो ताजा दिखाई दे रहे हैं उसे देखकर लगता है कि कांग्रेस ने 2027 के लिए बिगुल फूंक दिया है। हालांकि बीजेपी और प्रदेश सरकार जो है फिलहाल 2027 के चुनावों को लेकर निश्चिंत दिखाई दे रही है और कांग्रेस की एकजुटता और पंचायत चुनावों में मिली सफलता ने पार्टी कार्यकर्ताओं में एक नया जोश भर दिया है। ये एकजुटता क्या बीजेपी के लिए चुनौती बन सकती है, यह आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन जो हालात है वो बीजेपी की टेंशन जरूर बढ़ा रहे हैं। गणेश जी आए क्या? सामने गणेश जी आए क्या? सफाई काफी हो रही थी ना। खोल दे मानसी, खोल दे, डर गई। जी हाँ, तो आपको बता दें कि कांग्रेस में एकजुटता साफ तौर पर दिखाई दे रही है। बीजेपी की क्या वाकई टेंशन बढ़ गई है, ये एक बड़ा सवाल है। 2027 का रण है और कांग्रेस की रणनीति है 2027 पर सीधे फोकस किया जा रहा है। पंचायत चुनाव में मिली जो कामयाबी है उसको और आगे भुनाने की कोशिशों में कांग्रेस पार्टी लग गई है और ऐसे में किस तरह से आगे बढ़ा जाएगा इस मंच के जरिए दिखाई दिया, जहां पर तमाम अलग अलग विचारधारा मतलब अलग अलग गुट रखने वाले सभी नेता कांग्रेस के एकजुट होते हुए एक मंच पर दिखाई दिए। अब ऐसे में कांग्रेस नेताओं की जुगलबंदी ने क्या भारतीय जनता पार्टी की टेंशन को बढ़ा दिया है? कांग्रेस ने 2027 के लिए बिगुल फूंक दिया है। कुल मिलाकर जो हालात और जो स्थितियां बनी हुई है उससे यही नजर आ रहा है कि कांग्रेस जो है वो एकजुटता का संदेश आम जनता में देते हुए नजर आई है और साथ ही साथ हरक सिंह रावत के बयान का भले ही उस मंच पर हरीश रावत ना पहुंचे, लेकिन बयान का समर्थन यहां पर हरीश रावत ने किया है। और इस विषय पे तफसील से चर्चा करेंगे। एक खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर प्रतिमा सिंह जी हैं, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता है। बहुत स्वागत है प्रतिमा जी आपका। सतीश चंद्र जी हमारे साथ है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है आपका सतीश जी। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत प्रतिमा जी आपके साथ ही करते हैं। प्रतिमा जी, ये जो राजभवन तक कूच कांग्रेस के नेताओं के जरिए किया गया, इसका क्या मतलब था? क्या वाकई एकजुटता का संदेश देना भी उन मुद्दों में शुमार था जो आप लोगों की तरफ से उठाए गए? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से आज प्रदेश में आपने देखा है कि
जो कानून व्यवस्था है वो कितनी ध्वस्त है, इसका जीता जागता नमूना आपने नैनीताल में देखा कि नैनीताल में लोकतंत्र की हत्या करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया। और जो है सामने सामने जो हमारे जिला पंचायत सदस्य थे जो वोटिंग करके लिए वहां पे आए थे, उनका अपहरण करने का कार्य किया और पुलिस जो है मूक दर्शक बन करके जो है बैठी हुई थी, उन्होंने मुंह घुमा लिया, जिसकी भर्त्सना करने का कार्य और पुलिस को लताड़ने का कार्य माननीय जो है उच्च न्यायालय ने भी करने का कार्य किया। तो बिल्कुल प्रदेश की जो जर्जर कानून व्यवस्था है और लोकतंत्र की हत्या है और संविधान का ये सम्मान नहीं करते, इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर के जो कांग्रेस पार्टी ने राजभवन जो है कूच करने का काम किया था। क्योंकि लोकतंत्र बहुत महत्वपूर्ण है, हम संविधान से चलते हैं और हमारे पास लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जनता के द्वारा चुनी गई सरकार होती है, लेकिन धन बल बाहुबल गोलियों के भरोसे जो है विस्फोटकों के भरोसे चुनी गई सरकार नहीं होती है, चाहे वो प्रदेश की हो, केंद्र की हो, या मैं कहूँ कि गांव की सरकार हो। और ये गांव की सरकार में आपने देखा कि जिस तरीके से पंचायती चुनाव में जनता ने कांग्रेस पार्टी पर अपना भरोसा दिखाने का कार्य किया, नंबर जिला पंचायत सदस्य हमारे सबसे ज्यादा थे और निर्दलीय ज्यादा थे, और भारतीय जनता पार्टी को जनता ने नकारने का कार्य किया। ये जो मैंडेट आया है पंचायत चुनाव में, ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आया है, उसको स्वीकार करने की बजाय आपने हॉर्स ट्रेडिंग शुरू कर दी। आपने धन बल बाहुबल धमकियां और जो है ईडी से लेकर सीबीआई पुलिस प्रशासन, और जब हद हो गई, जब आपके इससे कुछ नहीं आया, तो ये बात हो गई कि आपने अपहरण करना शुरू कर दिया। आप जंगल राज बनाना चाहते हैं उत्तराखंड सतीश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए, मैं आती हूँ प्रतिमा जी। सतीश जी, क्या वाकई अब 2027 को लेकर भारतीय जनता पार्टी की टेंशन बढ़ गई है, जिस तरह से पूरे फॉर्म में कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो आज रुद्रप्रयाग और चमोली जिले में बादल फटने से जो आपदा आई है वहां पे, मैं प्रभु से यही पहले तो यही कामना करता हूं कि सभी लोग वहां सुरक्षित रहें। उसके बाद जो ये बात आ रही है जुगलबंदी की, देखिए भाजपा को इनकी जुगलबंदी से कोई मुश्किल नहीं है, ना हमें कोई दिक्कत है। और जो ये जुगलबंदी की बात आज बोल रहे हैं, अगर हरक सिंह रावत जी के आने से कांग्रेस में जुगलबंदी हो गई है तो हरक सिंह रावत तो इनके पास पहले से आए हुए हैं, तो उनका बयान पहले दिलवा देते। जित अभी विगत दिनों में, विगत महीनों में जो उत्तराखंड में चुनाव हुए, चाहे वो निकाय के रहे, चाहे वो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव रहे, चाहे वो उपचुनाव रहे, लोकसभा चुनाव रहे, तो आप हरक सिंह रावत के बयान दिलवा देते ना, तो जुगलबंदी हो जाती। और अगर जुगलबंदी इनकी प्रभारी के आने से हुई है तो इनकी प्रभारी 1.5 साल बाद आई है, पहले बुलवा लेते जो इनकी प्रभारी है प्रदेश की। लेकिन कांग्रेस को ये देखिए, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ, पूरे प्रदेश की जनता भी समझ रही है, कांग्रेस के पास आज की समय पे मुद्दे नहीं है, सेंटर में भी इनके पास मुद्दे नहीं है, राज्य में भी इनके पास मुद्दे नहीं है, और उन जुलूल मुद्दे उठाने के लिए ही इन्होंने हरक सिंह रावत को बयानबाजी करने के लिए बोला है। और हरक सिंह रावत जी अंट संट गलत बयानबाजी करके सोच रहे हैं कि हम 2027 में कांग्रेस की क्या उल्ट बयानबाजी की है, बताइए जरा, क्या ऐसी बयानबाजी की है जो आपको लग रहा है कि इनके पास मुद्दे ही नहीं रह गए अब? देखिए हरक सिंह रावत, ये वही हरक सिंह रावत है जब हरीश रावत जी की सरकार गिराने में स्टिंग ऑपरेशन अब कांग्रेस के नेताओं के करके जो हरक सिंह रावत पूरी पब्लिक डोमेन में डालते हैं, और आज उन हरक सिंह रावत जी को ही कांग्रेस अपने सराखों पे बिठा रही है। लेकिन मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं साथ में कि आने तो दीजिए 2027 का चुनाव, अगर कांग्रेस पार्टी ने ही हरक सिंह रावत जी को बाहर का रास्ता नहीं दिखाया, क्योंकि इनके यहाँ तो गुटबंदी इतनी है, ये जुगलबंदी नहीं है, इनके यहाँ गुटबंदी है, और गुटबंदी अब धीरे धीरे आपको दिखाई देगी। अब हरीश रावत जी के गुट है, हरक सिंह रावत जी का एक नया गुट आ गया है, प्रीतम सिंह जी का गुट है, यशपाल आर्य जी का गुट है, तो इनके गुटों को संभालेंगे। इनकी जो प्रभारी बन के आती है, जवाब दीजिए, कह रहे इतने गुट है, यशपाल आर्य का अलग गुट, प्रीतम सिंह का अलग गुट, हरक सिंह रावत का अलग गुट, हरीश रावत का अलग गुट है, या फिर वाकई ये कांग्रेस पार्टी है? ये तो कह रहे हैं गुटों की पार्टियां हैं ये। देखिए, पहली बात तो ये कि मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के पास एक्चुअली में अब कुछ नहीं है।
यही वजह है कि इन्हें पता है जनता इन्हें नकार चुकी है, इसीलिए आप जो है बड़बोलेपन की बातें यहाँ कर रहे हैं। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि जो है हरक सिंह रावत जी उल जलूल मुद्दों को उठाते हैं, उल जलूल बातें करते हैं। अगर वो इतनी उल जलूल बातें कर रहे हैं तो फिर आप उनकी बातों पे इतना बौखला क्यों रहे हैं? देहरादून से लेकर के दिल्ली तक आप उनकी बातों पे क्यों बौखला रहे हैं कि हाँ, आपके मुख्यमंत्री से लेकर के बड़े बड़े सांसदों और विधायकों तक को दिल्ली कूच करना पड़ जा रहा है अगर वो उल जलूल बात करें। सच ये है कि उन्होंने आपकी कलई खोल दी कि किस तरीके से आप जो है चंदा लेकर के लोगों से और उनको जो है उनके फेवर करते हैं उन लोगों को। और आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं है, केंद्र में मुद्दे नहीं है, प्रदेश में मुद्दे नहीं है। अरे भाई, अगर मुद्दा नहीं है तो फिर उस दिन पूरा राजभवन कूच में जो है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम जनमानस इतना उमड़ा था, जन सैलाब उमड़ा था कि आपको बीच में मत बोलिएगा, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, मैं बीच में नहीं बोलती किसी के, बीच में मत बोलिए। इतना जन सैलाब था कि आपको 11 बजे से लेकर के शाम के 5 बज गए, पुलिस को यातायात आप सही से जो है मैनेज नहीं कर पाए, इतना हुजूम था जनता का। ये मुद्दे नहीं है। अंकिता भंडारी हत्याकांड आपके लिए मुद्दा नहीं है, प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर आपके लिए मुद्दा नहीं है, महिला सुरक्षा आपके लिए मुद्दा नहीं है। आपने रोजगार देने की बात करी थी, आज प्रदेश का 10 लाख से ज्यादा पंजीकृत बेरोजगार है, ये सिर्फ वो संख्या है जो रजिस्टर्ड है। इसके अलावा लाखों लोग ऐसे हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है और बेरोजगार है, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आपकी खुद की पार्टी में महिलाओं का शोषण हो रहा है, आपकी खुद की पार्टी की नेत्रियां अपने 13-13 साल की बच्चियों को बलात्कार कराने के लिए आरोपी से ढूंढती है, उनकी फोन की फॉरेंसिक जांच नहीं होती। आखिर किसके प्रलोभन में आके एक माँ इतनी मुद्दे प्रदेश में हैं जो आप लोगों की तरफ से दिए गए हैं, कह रहे बहुत मुद्दे हैं हमारे पास और उन मुद्दों को हम उठा भी रहे हैं और जनता तक पहुंचाने का काम भी करेंगे और ये भी बताएंगे कि मौजूदा सरकार कहां पे विफल साबित हो रही है। उन तमाम मुद्दों को हम उठा रहे हैं लगातार। और रही गुटबाजी की बात, तो वो गुटबाजी को खत्म करने की कोशिशें लगातार कर रही है कांग्रेस पार्टी। और एक मंच पर जब सभी नेता इकट्ठे दिखाई दे रहे हैं तो भले ही अंदरूनी गुटबाजी कितनी भी हो, लेकिन सामने तो नहीं आ पा रही ना। अब उसी पर मैं अब सवाल आपसे ये करूंगी, क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि अब हरक सिंह रावत आप लोगों के कांग्रेस के पार्टी के लिए सिरदर्द बन जा सकते हैं या कभी भी बन सकते हैं? कि देखिए, क्यों खजानदास को भी ऐसा लगता है, क्यों आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि हरक सिंह रावत एक दिन सिरदर्द बन जाएंगे कांग्रेस पार्टी के लिए, क्यों? देखिए, ये सिर्फ हमें ही नहीं लगता, ये पूरे प्रदेश की जनता को भी लगता है। आप देखिए, जब हरीश रावत जी की तत्कालीन सरकार हुआ करती थी, उसमें हरक सिंह रावत मंत्री हुआ करते थे, तो उनके वीडियो आज भी पब्लिक डोमेन में, वो कैसे पानी पी पी के तत्कालीन सरकार को कोसते थे, उनके नेताओं को कोसते थे। तो आप इस चीज से कैसे अनभिज्ञ हो सकते हैं? आप देखिए ना, हरीश रावत जो उन्हें उजाड़ू बल्द बोलते थे, आज वो उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं। आज वो पार्टी उन्हीं को एक्सेप्ट कर रही है जिनको पानी पी पी के वो गाली दिया करते थे। आज जो आपस में इनके जो नेता थे, वो एक दूसरे को लंगड़ा घोड़ा, ये घोड़ा, वो घोड़ा बोलते थे। आज ये लोग हरक सिंह रावत को ही सर आंखों में बैठा के काम कर रहे हैं। ये आखिर नौबत आई क्यों? क्योंकि कांग्रेस को पता है कि हमारे पास जमीन नहीं है और इनके सारे पैतरे सबके सब धराशायी हो गए हैं। अब ये एक नया पैतरा, नया सिबूफा प्रदेश की जनता के बीच में छोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है। जनता बहुत ही समझदार है हमारे प्रदेश की और वो सारी चीजें जानती है। और आने वाले समय में आप देखिएगा, हरक सिंह रावत इन्हीं के लिए नासूर बन जाएंगे और ये खुद उनसे पीछे क्या होगा क्या नहीं होगा सर, वो तो भविष्य के गर्भ में है, वो तो आप लोग भी नहीं इसका अंदाजा लगा सकते ना। आप ये तो अजीब सी बात कर रहे हैं कि कांग्रेस में ऐसा हो जाएगा, हरक सिंह रावत ऐसा कर देंगे, फिर ऐसा हो जाएगा। वो तो जो होगा वो सामने आ जाएगा, लेकिन अभी जो स्थितियां हैं, जो हालात हैं, उसमें कांग्रेस एकजुट दिखाई दे रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती है 2027 को लेकर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी के लिए कांग्रेस जो प्रदेश में है वो निश्चित तौर पे चुनौती के तौर पे नहीं है। क्यों नहीं है? पंचायत चुनाव में जो अच्छा उन्होंने प्रदर्शन किया, उसके बाद भी नहीं आपको ऐसा लगता? आप मुझे बताइए, बार बार ये नैनीताल का राग लाते हैं कि वहाँ पे जिला पंचायत अध्यक्ष में ये हुआ। आपके मात्र 2 जिला पंचायत अधिकृत प्रत्याशी जीत के आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के 7 अधिकृत प्रत्याशी जीत के आते हैं और इनको जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट चाहिए वहाँ पे। अब जो हाईकोर्ट है उसकी निगरानी में वहाँ का रिजल्ट आता है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवार जो है, अधिकृत प्रत्याशी है, जो वो जिला पंचायत अध्यक्ष बन के आती है, इनको उस पर भी जो रिजल्ट है उस पर भी यकीन नहीं करते, उस पर भी ये बोलते कि धांधली हुई है। आप मुझे बताइए, देहरादून
में इनके जिला पंचायत अध्यक्ष चुन के आते हैं, उपाध्यक्ष चुन के आते हैं, यहाँ दाखिली नहीं हुई। एफआरआरजी के चुनाव जो विधानसभा क्षेत्र है वहां ब्लॉक प्रमुख चुन के आते हैं, वहां दाखिली नहीं हुई। लेकिन जहां इनके 2 अधिकृत प्रत्याशी जीत के आ रहे हैं, वहां इनको चाहिए कि वहां कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। आप बताइए मुझे, ये कहाँ का इंसाफ है? कहाँ ध्वस्त हुई है, कहाँ ध्वस्त नहीं हुई? कई बार तो वीडियो ही सामने आ जाते हैं जो लोकतांत्रिक प्रणाली की पोल खोल कर रख देते हैं। उन तमाम चीजों को तो आप सब समझते ही हैं सतीश जी, जानते ही हैं, आपने भी कई वीडियो ऐसे देखे होंगे। मैडम मैं भी बैठी हूँ, मैं याद दिला दूं। मैं आ रही हूँ प्रतिमा जी। हाँ, जो कल्प्रिट है उनको हमारे प्रदेश की पुलिस यूपी से पकड़ के लेके आती है, तब ये कांग्रेस पार्टी को नहीं दिखता। लेकिन कांग्रेस पार्टी को धरातल के जो मुद्दे वो उठाने नहीं है, जिन पर सरकार कार्य कर चुकी है, वही मुद्दे उठाने हैं इनको। इसीलिए जनता पे इनका विश्वास, कभी जनता इनके ऊपर विश्वास बना ही नहीं सकती है, आप देखिएगा। नहीं, ये सतीश जी तय नहीं करेंगे ना कि जनता किस पे विश्वास बताएगी या नहीं बनाएगी, या जनता क्या करेगी। प्रतिमा जी देखिए, क्या लगता है कि 2027 के लिए इस वक्त जो हालात आप लोगों की तरफ से दिखाई दे रहे हैं कि पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी एकजुट है, तैयार है, तैयारी और आगे बढ़ानी है 2027 से पहले, शुरुआत हो गई है उसकी? देखिए बिल्कुल मैं आपकी बात का जवाब दूंगी, बस एक लाइन ये बोल दूं कि बिल्कुल हम एकजुट थे, एकजुट हैं और एकजुट ही रहेंगे। देखिए भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता आप इसी से समझ जाइए कि जब हरक सिंह रावत जी का ये जिक्र कर रहे हैं, 2016 का ये जिक्र कर रहे हैं, आज आप उनको उस बात के लिए कोस रहे हैं, लेकिन वो काम करने के लिए उन्हें प्रेरित करने का कार्य आपने ही किया था। और उसके बाद जब वो भारतीय जनता पार्टी में गए तो आपने उन्हें सर आंखों पे बिठाने का कार्य किया था। आप कह रहे कांग्रेस पार्टी, अरे भाई हमारे नेता ने घर वापसी की है, सर आंखों पे तो बिठाएंगे। आपने तो भारतीय जनता, आपने तो कांग्रेस पार्टी से आए हुए नेताओं को सर पे तो बिठाया, मंत्रिमंडल में भी बिठाया हुआ है। आज पूरे अगर मंत्रिमंडल को आप ठीक से देखें तो आपको पता चल, लेकिन हरक सिंह रावत पे इतना विश्वास, ये इतना विश्वास प्रतिमा जी क्यों? भारतीय जनता पार्टी कैडर के हैं तो कांग्रेस मुक्त करते करते आप खुद कांग्रेस युक्त हो चुके हैं। ये आपकी मानसिकता हरक सिंह रावत से पे इतना विश्वास क्यों? कांग्रेस पार्टी के पास जो उनके लीडर रहे या हमेशा से ही कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े रहे, क्या उन पे विश्वास नहीं है? क्या नहीं लगता है कि इतने दल बदलने वाले नेताओं पर विश्वास कांग्रेस की तरफ से ज्यादा किया जा रहा है, और क्या वजह इसके पीछे है? देखिए पहली बात तो ये है कि कांग्रेस पार्टी अपने हर नेता का सम्मान करती है, और यहाँ पे हमने तो कोई विश्वास की बात नहीं की, हम तो अपने नेता पे, सारे नेताओं पे भरोसा करते हैं। अब हरक सिंह रावत जी ने क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की पोल खोल दी, इसलिए भाजपा में खलबली चर्चा का विषय सिर्फ हरक सिंह रावत जी बने हुए। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि उल जलूल बातें करते हैं, उनको सीरियस कौन लेता है? अरे भाई सीरियस नहीं लेते हैं, उसके बावजूद भी देहरादून से लेकर के और दिल्ली तक हड़कंप है। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि जी हमारे नंबर थे इसलिए जीते हमारे, अरे भाई शर्म करिए थोड़ी सी। नैनीताल में भी आपको पता है हमारे नंबर ज्यादा थे, और टिहरी में भी आपको पता है हमारे नंबर ज्यादा थे, पिथौरागढ़ में भी आपको पता है हमारे नंबर ज्यादा थे, और बागेश्वर में भी आपको पता है हमारे नंबर ज्यादा थे। और लोकतंत्र की हत्या एक बार नहीं की आपने, बेताल घाट भूल गए, गोलियां चली वहां पर, द्वाराहाट भूल गए, गोलियां चली वहां पर, और नैनीताल तो सबके समक्ष है। तो आज सोशल मीडिया के जमाने में आप कुछ भी गलत जनता से नहीं छुपा सकते हो। आप कह रहे कांग्रेस पे भरोसा नहीं कर सकती, जो है जनता, अरे जनता ने कांग्रेस पे ही भरोसा किया। निकाय चुनाव में आपने देख लिया और आपने कहा कि आपने बना लिए अरे भैया देहरादून में भी आपने बड़ी कोशिश की, बट यहाँ पे आपकी दाल नहीं गल पाई, क्योंकि आपको पता ही नहीं चला कि हमारे जो सदस्य थे वो चले कहाँ गए। यहाँ भी आपने मुन्ना सिंह चौहान ने जो करना था वो तो चुनाव से निर्णय आने के बाद ही कर दिया। सिर्फ एक अभिषेक सिंह को रोकने के लिए मुन्ना सिंह चौहान ने लीगल जो पॉइंट्स थे उनकी धज्जियां उड़ा दी, नियमों की धज्जियां उड़ाने का कार्य कर दिया। जो कमेटी बिठाई थी मुख्यमंत्री जी ने, उस कमेटी ने भी साफ लिख के दे दिया कि रोटेशन अगर किया जाएगा और लीगल मापदंडों को देखा क्या होगा जाएगा, क्या नहीं होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया, माफ कीजिएगा वक्त नहीं है मेरे पास। बहुत बहुत शुक्रिया प्रतिमा जी, सतीश जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ सीधे इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ने के लिए। तो जाहिर तौर पर 2027 की तैयारियां चरम पर हैं और लगातार कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी अपने अपने स्तर पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। पक्ष विपक्ष में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।